आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। जब भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया और विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, तब सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी महाराज को विवाह का निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब विष्णु जी की बारात जाने का समय हुआ, तब सभी देवी देवता शामिल हुए, लेकिन सभी ने देखा कि गणेश जी महाराज वहां उपस्थित नहीं है। सभी इस बात की चर्चा करने लगे कि आखिर क्यों गणेश जी महाराज को न्योता नहीं दिया गया, या फिर गणेश जी महाराज स्वयं ही नहीं पधारे। सभी इसी बात पर चकित हो रहे थे। इसका कारण सभी ने भगवान विष्णु जी के पास जाकर उनसे पूछा। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि गणेश जी महाराज के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेज दिया गया है। अगर वो आना चाहते हो तो अपने पिता के साथ आ सकते हैं। उन्हें अलग से न्योता देने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए दिन भर में। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ठीक ही है, दूसरे के यहाँ जाकर इतना सारा खाना अच्छी बात नहीं होती है। सब यही बात कर रहे थे, तब किसी ने कहा कि अगर गणेश जी महाराज आते हैं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। सबने कहा कि उनसे कहेंगे कि आप चूहों पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, ऐसे में बहुत पीछे रह जाओगे। घर का ध्यान भी रख लीजिए, द्वारपाल बनकर तो 12 से बहुत पीछे रह जाओगे। इस पर भगवान विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी महाराज विष्णु जी की बारात वाले स्थान पर पहुंच गए। सभी ने उन्हें समझाकर घर की रखवाली करने के लिए घर पर ही छोड़ दिया। बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि घर के दरवाजे पर गणेश जी बैठे हुए हैं। नारद जी ने उनसे रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि भगवान विष्णु जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, इससे वो रास्ता खोद देगी और उनके वाहन जमीन में धंस जाएंगे। इसके बाद वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाने के लिए विवश हो जाएंगे। गणेश जी महाराज ने अपनी सेना को आगे भेज दिया। मूषक सेना ने रास्ता खोद दिया। जब बारात वहां से निकली तो बारात के रथों के पहिए धरती में धंस गए। उन्होंने लाख कोशिश करी, लेकिन पहिए नहीं निकल पाए। हर किसी ने अलग अलग उपाय सुझाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब नारद जी ने कहा कि उन्होंने गणेश जी का अपमान करना ठीक नहीं किया। अगर उन्हें मना कर लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है। फिर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश जी महाराज को वहां ले आए। सभी ने गणेश जी महाराज की आदर सम्मान के साथ पूजा की। उसके बाद ही रथ के पहिए बाहर निकल पाए, लेकिन पहिए टूट चुके थे। ऐसे में सुधारने का काम कौन करेगा, इस पर सवाल होने लगा। वही पासी के खेत था। वहां काम कर रहे व्यक्ति ने
मदद की और रथ का कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन किया। देखते ही देखते उनके रथ के पहियों को ठीक कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि शुभ काम करने से पहले आपको गणेश जी को मनाना होगा, न ही उनकी पूजा की हो, तो इसी के चलते आप पर संकट आया है। ऐसे में अब भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार बोलते हुए बारात को लेकर चले तो आगे कोई संकट नहीं आएगा। गणेश जी का नाम लेकर बारात आगे चल दी। फिर सकुशल भगवान विष्णु जी का विवाह माता जी के साथ संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की जय हो।